नमस्ते। आज के सेशन में हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाले 4 प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें से पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने नी पे रखिए, लोअर स्पाइन को एलोंगेटेड रखिए और चिन फ्लोर से पैरेलल, दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए और आइज क्लोज्ड। अभी हर एक्सहेलेशन के साथ में अपने स्टमक को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। इनहेल आपका बॉडी बाय डिफॉल्ट कर लेगा, आपको सिर्फ एक्सहेलेशन पे फोकस करना है और इनहेल आपका बहुत ही पैसिव होगा। तो दोनों हाथ अपने नी पे रखिए और इस तरह से आपको एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। एक्सहेलेशन आपको थोड़ा सा रिगरस करना है नॉर्मल एक्सहेलेशन से। तो ऐसे एक्सहेलेशन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा और साथ साथ में आपके थायराइड ग्लैंड भी स्टिमुलेट होगी। तो सेकंड प्राणायाम जो है वो है उज्जाई ब्रीदिंग। तो उज्जाई ब्रीदिंग के अंदर आप अपनी थ्रोट को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे एपिग्लोटिस को थोड़ा सा अंदर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और अंदर की तरफ के कॉन्ट्रैक्ट करके आप नॉर्मल ब्रीदिंग डीप इनहेल करिए और एक्सहेलेशन करिए, जो नॉर्मली हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। और कोशिश कीजिए कि ये ब्रेथ जो है आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो। आप जब इनहेल करोगे तो आपका डायफ्राम बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाए और एक्सहेलेशन के साथ में वो रिलैक्स हो जाए। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ में हम थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्रेथ करेंगे, तो ये उज्जाई ब्रेथ होगा। तो दोनों हाथ अपने नी पे रखिए और डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल। इस तरह से आपको ब्रेथ करना है। इस ब्रेथ को अगर आप ठीक से समझना है, मतलब कि आपका ब्रेथ राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है, तो इसको समझने के लिए आप अपने दोनों कानों को ये ब्रेथ करने के टाइम पे इनिशियली बंद कीजिए टेस्ट करने के लिए। तो आप जब कान बंद करके ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको सी शोर के जैसा साउंड सुनाई देगा, स्नोरिंग साउंड सुनाई देगा। तो अगर ऐसा सुनाई दे रहा है तो ये ब्रीदिंग राइट है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये सही है या आपको इसमें और थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद में नेक्स्ट प्राणायाम जो आता है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम को हम लोग एक मुद्रा के साथ में प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है शंख मुद्रा। तो शंख मुद्रा के लिए अपने एक हाथ को इस तरह से रखिए, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखिए और राइट हैंड से आप अपने थंब को होल्ड कीजिए। इसके बाद में राइट थंब और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर दोनों जॉइंट रखिए और अपने दो इस मुद्रा को, शंख मुद्रा को, ठीक इसका आकार जो है वो शंख के जैसा ही दिखता है, इसके लिए इसे शंख मुद्रा कहते हैं। तो इस मुद्रा को आप अपने थ्रोट के सामने रखिए और अपने टंग को अपर पैलेट से टच रखिए, चिन थोड़ा स्लाइटली ऊपर की तरफ और फोकस आईब्रो सेंटर पे। और हर एक्सहेलेशन के साथ में आप हमिंग साउंड कीजिए। इनहेल तो इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट प्राणायाम जो है वो है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग के लिए आप अपने दोनों हाथों को, आप इस मुद्रा में भी ओम चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे शंख मुद्रा लगा के भी ओम चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर दोनों हाथ अपने नी पे रखे और दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप ऑफ द फिंगर्स को ज्वाइन करके दोनों हाथ यहाँ पे रखे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डीप इनहेलेशन के बाद में एक्सेल करते हुए ओम चैंट कीजिए।
इस तरह से आप इन 4 प्राणायामों को प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी मैं प्राणायाम वाइज़ बताता हूँ कि कितना टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। तो सबसे पहला प्राणायाम हम लोग ने प्रैक्टिस किया कपालभाति। कपालभाति को आप मैक्सिमम 2 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद में उज्जाई प्राणायाम को आप कम से कम 10 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। 5 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए ओम चैंटिंग कीजिए। तो अप्रोक्सीमेटली ये 20 मिनट्स का प्रैक्टिस होगा आपके लिए, और इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन है, आपके जो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है, वो स्टिमुलेट हो जाएगा। आपकी थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने में आपको हेल्प होगी। तो इस तरह से आप इसे अपने प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, और आपके जो भी फीडबैक्स रहेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।